देखो यार, मैं जानता हूँ कि हम सब दिल से वायरस स्पाई यूनिवर्स में जिम की वापसी चाहते हैं और मुझ जैसे फिल्मों से ज्यादा ही दिल लगाने वाले लोग ये भी चाहते हैं कि कबीर और जिम पास्ट में पार्टनर हो, जिगरी दोस्त हो और जिम को कबीर ने ही पठान मूवी के लास्ट में बचाया हो। और मुझे इंटरनेट पर एक थ्योरी भी मिली जिसमें जिम और कबीर का गहरा कनेक्शन दिखाया गया है और ये भी कि कबीर जिम को कैसे बचाएगा। तो चलो इस थ्योरी के मजे लेते हैं। साथ ही में मैंने इसमें वॉर 2 के प्लॉट को लेकर कुछ अपनी चीजें भी ऐड की है। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, ये थ्योरी मेरी नहीं है और ऊपर से ये बस एक थ्योरी है, तो इसके सच होने के चांसेस उतने ही है जितने की तुम्हारी क्रश के तुम्हें खुद आकर प्रपोज करने की है, यानी कि तुम समझ जाओ। तू समझा? हाँ ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं। जब आज से कम 20-25 साल पहले खालिद के बाप की वजह से कबीर का पार्टनर उसका बड़ी मारा गया था, क्योंकि वो कबीर और खालिद के बाप के बीच में खड़ा था। अब उसके बाद बेसिकली हुआ कुछ ऐसा होगा, कोई बड़ा मिशन होगा जिसे करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए रॉ अपने 2 बेस्ट एजेंट को भेजेगा, यानी जिम और कबीर को। और हमने पठान में कर्नल लूथरा को ये बताते हुए सुना था कि जिम और कबीर रॉ के बेस्ट एजेंट थे, यानी कि बेटा अगर ये दोनों एक साथ हो तो ये बड़े से बड़ा मिशन कर सकते हैं। और इसलिए इस बड़े मिशन के लिए रॉ के उस समय के चीफ इन्हें साथ में भेजते हैं। और हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी तक ये दोस्त नहीं है, सिर्फ रॉ में साथ काम करते हैं, इसलिए एक दूसरे को ये बस नॉर्मली जानते हैं। अब इस मिशन को हमें वॉर 2 में इंटरवल के पहले दिखाया जाएगा, जहाँ जिम और कबीर अपने पास की बात कर रहे हैं। पर भाई लोग, वो दोनों कैसे मिले, जिम को कबीर ने कैसे बचाया, वो हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो वापस से अपनी थ्योरी पर आते हैं, जहाँ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि अगर दोनों एक साथ मिशन पर जाए तो वो हार ही नहीं सकते। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट मैं इस थ्योरी में अपनी तरफ से डालना चाहूंगा, जो इसे थोड़ा सा और तड़का लगाएगा और तुम्हें मजे भी देगा। तो मेरे हिसाब से ये जो मिशन है उसका मेन विलन एनटीआर ही होगा, जो इन दोनों से पास्ट में भिड़ेगा। पर बेसिकली मैच टाई हो जाएगी, जहाँ लड़ाई में हालात कुछ ऐसे बदल जाएंगे कि जिम और कबीर से एनटीआर को अपनी लड़ाई बीच में ही रोकनी पड़ेगी। और बेसिकली किसी कारणवश एनटीआर को अपना मिशन ड्रॉप करना पड़ता है, जिससे कि टेक्निकली इंडिया बच जाता है। और एक तरह से जिम और कबीर इनका मिशन भी सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके बाद रॉ की चीफ उन्हें ऑफिशियली पार्टनर बना देते हैं और समय के साथ इनका रिश्ता गहरा हो जाता है और ये कल के जानी दुश्मन आज के जय वीरू बन जाते हैं। तो अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि कबीर और जिम का पास्ट क्या था। अब अगर हम वॉर 2 पर चले तो हमें दिखता है कि कबीर ने जिम को एक खुफिया जगह पर रखा है। फिलहाल वो कोमा में है। फिल्मों का घिसा पिटा फेवरेट सीन। और अब हमें दिखाया जाता है कि पठान की आखिरी लड़ाई के वक्त कबीर ने जिम को बचाने का पूरा प्लान पहले ही बना लिया था और वो पठान और जिम की लड़ाई में सामने से इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि इंडिया की नजरें उन पर थी और ऑब्वियसली जिम गलत था। तो जैसे ही जिम खाई से नीचे गिरा, कबीर ने उसे बचा लिया। कबीर उसे कैसे बचाएगा, ये तरीका तो मेकर्स को ही ढूंढना पड़ेगा, उसमें हम नहीं घुसते। खैर, होश आते ही जिम कबीर से पूछता है कि तूने मुझे क्यों बचाया, तू तो एक वफादार सैनिक है और मैं एक गद्दार। तो कबीर उससे कहता है अब मैं भी गद्दार हूँ। और कबीर उसे अपने पिछले कुछ महीनों का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि कैसे वो इंडिया के नए दुश्मन को पकड़ते पकड़ते खुद शैतान बन गया। पर अब रूही जो वानी की बेटी थी उसे एनटीआर ने पकड़ लिया है, यानी अब कबीर की फैमिली और देश दोनों खतरे में है और इसलिए उसे अपने पुराने दोस्त की जरूरत है। और ये मत सोचना कि कबीर अकेले ही हैंडल कर सकता है। इस बार उसका मुकाबला खुद वायरस स्पाई यूनिवर्स के थैनोस से होने वाला है, जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। और कबीर जानता है कि जिम किसी इनविजिबल दुश्मन को ढूंढने में एक्सपर्ट है, क्योंकि वो आउटफिट एक जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सालों से चलाता आया है, जो इस काली दुनिया का एक अहम हिस्सा थी। तो कबीर ये सोचता है कि वो एनटीआर के बारे में भी जानता ही होगा, पर जिम उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है। वो एक्सक्यूज देता है कि इंडिया ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और जब मेरी पत्नी और बच्चा खतरे में था तब मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा पार्टनर भी मदद के लिए नहीं था। तो कबीर कहता है कि बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, मेरी फैमिली यानी रूही भी उसके कब्जे में है। और शायद तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं अपने पुराने दोस्त की बात कर रहा हूँ। आगे कबीर कहता है तुम्हें हमारा पहला मिशन याद है जिसमें हम सफल तो हो गए थे, पर ये हमारे हाथ से निकल गया था। आज वो इसी काली दुनिया का बेताज बादशाह है और सारे दुनिया के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सीक्रेटली कंट्रोल करता है। इसलिए कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बीवी बच्चे को जिन टेररिस्ट ने मारा था वो भी इसी से जुड़े हुए हैं। अब ये सुनकर जिम कबीर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे भाई लोग, ये जो एनटीआर का तड़का मैंने इस थ्योरी में लगाया है वो अब सारे डॉट्स को एक जगह पर कनेक्ट करते हुए दिखता है, जैसे कि टाइगर 3 में दिखाए गए कबीर के कैमियो से आगे चलकर हमें उसके पास्ट से जोड़कर देने वाला है। और ये सवाल कि कर्नल लूथरा ने कबीर को ही क्यों शैतान के पीछे भेजा, कबीर और जिम के पहले मिशन वाली मेरी थ्योरी से इसका जवाब भी मिल जाता है। दरअसल कर्नल लूथरा ये अच्छी तरह से जानता था
कि कबीर इस दुश्मन से पहले भी भिड़ चुका है, यानी वो उसकी पावर्स और कमजोरियों को अच्छी तरह से जानता है। अब तुम में से जितने लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, उनके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि कर्नल लूथरा ने कबीर को फोन पर बताया था कि इंडिया के इस दुश्मन का कोई चेहरा नहीं है, वो अंधेरे में रहता है, और तू कह रहा है कि कबीर ने एनटीआर को देखा है। तो मैंने इस चीज को अपनी पिछली वीडियो में ही क्लियर कर दिया था कि कर्नल लूथरा किसी एक इंसान की नहीं है, बल्कि एक सीक्रेट सोसाइटी की बात कर रहा है जिसे फिलहाल एनटीआर चला रहे हैं। और उसी थ्योरी को मैंने इस थ्योरी से मिलाकर डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की है। सो नाउ वी नो कि कबीर और जिम इस दुश्मन को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि वो अपने साथ हुए पहले ही मिशन में इससे लड़ चुके हैं। वैसे मैं तुमको एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि जिम ने सिर्फ अपनी पत्नी के मौत का बदला लेने के लिए ही कबीर का साथ देने के लिए हाँ कह दिया है। वो अभी भी इंडिया से उतनी ही नफरत करता है जितनी की पहले करता था, और क्योंकि जिम आउटफिट एक्स को चला चुका है तो वो आसानी से एनटीआर को ढूंढ पाता है। पर ढूंढने के बाद इन दोनों को ये रियलाइज होता है कि ये वो पहले वाला विलन नहीं रहा है जिससे ये दोनों पहली बार लड़े थे। ये अब इतना पावरफुल हो चुका है कि ये दोनों उस तक पहुंच भी नहीं सकते। जिम पता करता है कि एनटीआर सब कुछ पहले से ही जानता था, क्योंकि उस सीक्रेट सोसाइटी का काम ही है सभी देशों पर नजर रखना और उसके हिसाब से अपनी एक्टिविटीज, अपने मिशन को पूरा करना। इसलिए लूथरा ने जब कबीर को भेजा और कबीर ने जितनी भी तबाही उस तक पहुंचने के लिए की, उसके रिप्लाई में एनटीआर ने रूही को उठा लिया। अब इससे आगे वो दोनों एनटीआर से कितना भिड़ेंगे और कितनी बार हारेंगे, इसको जरा साइड में रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सारी वॉर 2 की स्टोरी तो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। तो उन चीजों को स्किप करके सीधा वॉर 2 के क्लाइमैक्स पर आते हैं, जहाँ कबीर और जिम एनटीआर से बुरी तरह से हार जाते हैं और हेल्प के लिए कबीर टाइगर को बुलाता है। देखो यहाँ पर कबीर टाइगर को ही इसीलिए बुलाता है, पठान को इसीलिए नहीं बुलाता, क्योंकि पठान ऑफिशियली रॉ में काम करता है, उसका एक जोकर नाम का डिपार्टमेंट है। पर टाइगर कबीर की तरह ही हमेशा से ही अनऑफिशियली काम करता आया है। रॉ के हिसाब से टाइगर उनके साथ नहीं है, इसलिए टाइगर इस मिशन के लिए परफेक्ट है, क्योंकि कर्नल लूथरा के सिवा रॉ में कोई भी जानता ही नहीं है कि ऐसा कोई मिशन हो रहा है। और रॉ के लिए कबीर भी एक गद्दार एजेंट है, और यही वजह होती है कि कबीर पठान की जगह टाइगर को हेल्प के लिए बुलाता है। और वॉर 2 बेसिकली जिम, कबीर और टाइगर के साथ मिलकर रूही को बचाने के मिशन के साथ खत्म होगी, और इसी बहाने हमें एनटीआर वर्सेस कबीर, जिम और टाइगर का बैटल देखने को मिलेगा। और उसमें हमें पता चलेगा कि वायरस यूनिवर्स का थैनोस कितना पावरफुल और ब्रूटल है। खैर वॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पठान को दिखाया जाएगा, जिसे अपनी नई जोकर टीम के साथ कर्नल लूथरा, टाइगर के या फिर इन तीनों के पीछे भेजेंगे। अब तुम कहोगे कि कबीर को तो कर्नल लूथरा ने ही इस मिशन पर भेजा था, तो वो पठान को कैसे भेजेंगे? दरअसल क्या है कि कर्नल लूथरा कानून कायदे के बड़े सख्त है, तो जब उन्हें पता चलेगा कि कबीर ने अपने पर्सनल मोटिव के लिए यानी रूही को बचाने के लिए जिम को बचाया और इंडिया को साइड में रखकर रूही को पहले बचाया और टाइगर की हेल्प भी ली, तो वो कबीर को गलत समझेंगे और पठान को इनके पीछे लगाएंगे, जहाँ पठान सच्चाई से अनजान टाइगर को रोकने निकल पड़ेगा। और इस तरह से टाइगर वर्सेस पठान का प्लॉट सेट किया जाएगा। और हाँ, टाइगर वर्सेस पठान में क्या होगा या फिर उसका प्लॉट वॉर 2 में सेट करने का और कौन सा तरीका हो सकता है, इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये थ्योरी जो मुझे इंटरनेट पर मिली थी, जिसमें मैंने अपना तड़का लगा के तुम्हें दिखाया कि वॉर 2 में जिम की वापसी कैसे हो सकती है, वो तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में मैंने एनिमल के ट्रेलर पर एक वीडियो में डीप एनालिसिस किया है, वो वीडियो तुम्हें ऊपर मिल जाएगी, एक बार जरूर देखना, तुम्हें मजा आएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही बस है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्म में देखो।